वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। सूजी के टुकड़े वाले हलवे की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार सूजी के टुकड़े वाले हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। सर्दियों में अगर आपने बना के रखा हो, सेव करके रखा हो, तो चाय के साथ एज अ स्नैक बहुत अच्छा लगता है ये हलवा। इसके अलावा हेल्थ की वाइज ये बच्चों के लिए, बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त हलवा है। मेजरमेंट पहले आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 कप लिया है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है यही कप मैंने मेजरमेंट के लिए लिया है। और 1.5 कप जो है मैंने इसी कप के साथ सूजी ली है। आप जो भी कप यूज़ करें, आपकी मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। 1.5 कप मैंने सूजी ली है, और सूजी जो है थोड़ी सी मीडियम है, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। ये जाएगा इसमें। और 1/2 कप ही इसी कप के साथ मैंने लिया है जी देसी घी। इसको कोशिश आप कीजिए कि देसी घी में ही बनाएं। ड्राई फ्रूट्स में जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद है, आप ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल चूरा जो है वो कोकोनट भी लिया है। इसके अलावा चारों मगज़ लिए हैं, बादाम थोड़े से लिए हैं, पिस्ता और थोड़े से मैंने अखरोट भी लिए हैं। और इसके अलावा 5-6 मैंने लिए हैं छोटी इलायचियाँ। और इसी कप के साथ, मेजरमेंट के साथ, मैंने 3/4 कप जो है वो चीनी का लिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझने वाला है हलवा ये। फिर आपको इसका रिज़ल्ट जो है बेहतरीन मिलेगा। तो सबसे पहले एक कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, या कोई भी स्टील का ले लें या सिल्वर का ले लें। मैं आज पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ कर रही हूँ। तो उसको पहले ग्रीस कर लेते हैं। उसको भी हम देसी घी के साथ ही ग्रीस करेंगे। इसके अलावा मेरी सूजी के टुकड़े की हलवे की रेसिपी जो है वो इससे पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इस तरह से कोई ट्रे ले लें और थोड़ा सा घी डालें और ग्रीसिंग कर दें। ये इसका बेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर आपने लगा के रखा होगा तो बहुत ही अच्छा सा जमेगा हलवा। क्योंकि ये जो है, जब हम इसको उतारने रखते हैं तो फ़ौरन जमने वाला हो जाता है। तो अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी होगी तो अच्छा होगा। और थोड़ा सा मैं जो हूँ, नट्स जो भी हैं हमारे पास, थोड़े से मैं पहले से इस पर डाल दूँगी। थोड़ी सी अच्छी लुक आती है। इस तरह से बस इसको रख दें ग्रीस करके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सबसे पहले जो घी हमने लिया है वो डाल दें। पूरा डालूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी, 2 to 3 टेबल स्पून फ़िलहाल, बाकी बाद में शामिल करेंगे। और आपने इसको मीडियम लो पे पकाना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी है, तब इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इलायचियाँ डाल दें, खोल दें, या इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और छिलके का कोई इशू नहीं है, साबुत छिलका बड़े आराम से उतारा जा सकता है। थोड़ी सी इलायची का जो अरोमा है वो आने दें घी के अंदर, और साथ ही सूजी डाल दें। सूजी को अच्छी तरह से हमने भूनना है। जब खुशबू आना शुरू हो जाती है उस वक्त तक, जो एक तरीका होता है हलवा बनाने का। मुसलसल मिलाएं। आप स्पैचुला या चम्मच जो भी यूज़ करें, आपका वो हाथ जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, मुसलसल चलेगा। और आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पर। मुसलसल चम्मच हिलाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बीच बीच में से दिखाऊंगी। मुझे सूजी को भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, और खुशबू भी आना शुरू हो गई है सूजी की। थोड़ी सी मैं और इसको करूँगी, गोल्डन सा कलर लेके आऊँगी। अच्छा, थोड़ी सी जो है नट्स में अभी शामिल करूँगी भूनते टाइम, बाकी बाद में शामिल करेंगे। तो थोड़े से आमंड मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा जो चारों मगज़ हैं, खोपरा और थोड़े से अखरोट, इनको भी थोड़ा सा भुनाई करें। बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया सूजी का। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है पानी की मेजरमेंट का। मैंने 1 कप वही का लिया है जिसके साथ मैंने बाकी सारे मेजरमेंट किए हैं। तो अब इस टाइम पे चीनी डाल दें।
जो ऑयल हमने घी हमने रखा था वो भी डाल दें। चीनी डाल दूंगी मैं। और जो हमने फ्लेम आपने उसी तरह मीडियम लो रखनी है इसकी। और जो हमने रखा है कप पानी का मेजरमेंट के साथ वो डाल दें। आप चाहें तो अलग से शीरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बना रही हूँ। स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मुसलसल हिलाते जाएं। जैसे ही ये जो सूजी है आपके जो बर्तन है उसके पैंदे को छोड़ने लग जाएगी, इसका मतलब है हमारा हलवा जो है वो हमारा रेडी हो गया। तो फिलहाल इसको सूजी को और चीनी को पकने दें। इसको भूनते हुए आप देख सकते हैं कि घी जो है वो पर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट घी हमारा डला है। मुसलसल हिलाएं कि ये पैंदे से बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाए। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला हलवा है अगर आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है। थोड़ी सी बस टिप्स का ख्याल रखना होता है और जो हमारा हलवा है वो बेहतरीन किस्म का बन जाता है। अब इस टाइम पे नट्स डाल दें, बादाम और चारों मगज़ और खोपरा। बाकी जो है हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो हमने ट्रे रखी हुई ग्रीस करके मैं उस पर इसको लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जो ट्रे हमने ली हुई है हलवा उस पर लगा दें। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे सही तरह से सेट होने में। और जो भी हम नट्स डालना चाहते हैं वो डाल लें। नट्स डाल लें जितने भी आप डालना चाहते हैं और इसको सेट होने के लिए रख दें। 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में, फिर ये सही टुकड़ों की शक्ल में आएगा। और 1 घंटे बाद तकरीबन हम इसको थोड़ा सा निशान लगा दें कि ताकि जो टुकड़े वगैरह हैं वो आसानी से निकल सकें। तो जैसे ही थोड़ा सा सेट होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हलवा हमारा थोड़ा सा सेट हो गया है तो मैं थोड़े से निशान लगा लूँगी पहले से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा सख्त हो गया तो फिर इसको जो है उतारना वो बस मसला हो जाता है। साइड पे भी लगा दें। जो साइज़ आप टुकड़ियों का रखना चाहते हैं उस तरह से रखें। और दोबारा से इसको मैं सेट होने के लिए रखने लगी हूँ। अब इसको टाइम लगेगा।